शाहपुर थाना क्षेत्र में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय गैंग का मुजफ्फरनगर पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग लूट, चोरी, डकैती और हत्या जैसे संगठित अपराधों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, नकदी, ज्वेलरी और चोरी का सामान बरामद किया है। आपको बता दें कि देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हाल ही में हरिद्वार जेल से रिहा हुआ शातिर बदमाश रिंकू अपने साथियों के साथ शाहपुर क्षेत्र में चोरी और डकैती की योजना बना रहा है। इस जानकारी के आधार पर शाहपुर थाना प्रभारी दीपक चौधरी ने कस्बा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र शेराड़, पुलिस टीम और एसओजी टीम के साथ मिलकर मीरापुर रजवाहे के पास घेराबंदी की। पुलिस ने बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश रिंकू गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रिंकू पुत्र चमन सिंह, पंकज पुत्र जयवीर पुत्र विक्की, शिवम उर्फ टीटी पुत्र महकार और आदित्य पुत्र मिंटू के रूप में हुई है। ये सभी शातिर अपराधी हैं और कई चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 315 बोर के 3 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और अपराध में प्रयुक्त दस्ताने, रस्सी आदि बरामद किए। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसपी देहात आदित्य बंसल और सीओ बुढ़ाना गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, एक गैंग पकड़ा गया है, कई घटनाएं भी खुली है, क्या है पूरा मामला? आज जनपद की एसओजी टीम, थाना शाहपुर की पुलिस टीम और थाना भोपा की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जनपद में कई संगीन घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें जो गैंग के जो मेन गैंग लीडर हैं वो गुलशन पुत्र सुभाष, रहने वाला बथनौर जिला मेरठ का, और रिंकू पुत्र चमन सिंह, रहने वाला निहौरी मेरठ का। ये 2 इसमें मेन जो हैं गैंग मेंबर हैं। इनका पूर्व में भी चोरी का, गैंगस्टर का, पुलिस मुठभेड़ का आपराधिक इतिहास है। इनके 6 अन्य साथी हैं, जिनमें पंकज है, शेखर है, आदित्य है, वत्स है, शिवम उर्फ टीटी है और एक अनिल है, प्रचंडा का रहने वाला। इन सबका पूर्व भी जो है इनका आपराधिक इतिहास है। इन्होंने जनपद में पिछले कुछ महीनों में कई इन्होंने घटनाएं की। सबसे पहली घटना जो भी प्रकाश में आई है वो 7 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ग्राम हरसौली, थाना शाहपुर में, ये जब वहां पे किसी घर में चोरी या लूट की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, वहां पे जब एक सोमपाल नामक व्यक्ति द्वारा इनको देख लिया गया, उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा उसको सरिया मार के भाग गए और बाद में जो है सोमपाल की मृत्यु हो गई। और ये इन्होंने 7 अक्टूबर को घटना की। इसके बाद 4/5 दिसंबर 2024 को इन्होंने ग्राम निर्माणी, थाना शाहपुर में एक बंद पड़ी सुनार की दुकान से कुछ चांदी की चोरी की। फिर 8/9 दिसंबर को इन्होंने थाना भोपा क्षेत्र में एक घर में घुस करके लोगों को बंधक बना करके वहां घर से नकदी और सोना चांदी का सामान लूटा। इसके बाद इन्होंने 25/26 दिसंबर को थाना शाहपुर के, कस्बा शाहपुर के एक बंद पड़े मकान में घुस करके कुछ नकदी और सोना चांदी इसमें चोरी किया। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है, इन्होंने इनके अलावा अन्य जनपद जैसे कि हरिद्वार, मेरठ, मनाली में भी इन्होंने कई दुकान घरों से चोरी और लूट की घटनाएं कर रखी हैं। इनके पास से तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस, सरिये, पेचकस, चाबियां, ये सब बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो चोरी लूट किया हुआ सामान, उसमें कुछ सोना, चांदी और नकदी भी बरामद हुई है। और इसके अलावा सबसे खास तौर पर जो भोपा की जो घर की चोरी थी, उसमें जो डायज़ेपाम इंजेक्शन यूज किया गया था, उसी बैच नंबर का डायज़ेपाम इनके पास से बरामद हुआ है। और जिस प्रकार से वादी द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, जिस प्रकार के ये ग्लव्स और ये मास्क और कपड़े पहन करके घटना करते हैं, उसी प्रकार के ग्लव्स, मास्क और कपड़े भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इन सबको जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो गैंग लीडर गुलशन है, ये ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट में इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो जेल में मौजूद है। इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के अन्य बरामदगी इसमें की जाएगी। और इन सब के विरुद्ध जो है जो बीएनएस की नई धारा 111 है, जो संगठित अपराध की धारा है, उसके तहत भी इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंजेक्शन जो है वो कहां से लाए? इसमें जो इनका बताना ये है कि जो इसमें गैंग लीडर गुलशन है, ये इसमें इंजेक्शन लाता था। तो जब उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, इस संबंध में भी उससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। यहाँ ये भी बात उल्लेखनीय है कि जो गुलशन और रिंकू है, ये इंजेक्शन के नशे के आदी हैं। इनके हाथों पर भी इंजेक्शन के प्रिक्स के निशान हैं। ये लोग इंजेक्शन का नशा का सेवन करते हैं और कभी घटना करने में अगर इनको कोई रेजिस्ट करे, जैसे अगर शोर मचाने की कोशिश करे, तब ये इंजेक्शन का प्रयोग भी कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही रिंकू और पंकज ये दोनों जेल से छूट करके आए थे, हरिद्वार जेल से छूट करके आए, और हमारे पास ये सूचना थी कि ये फिर दोबारा जो है अपने पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाएंगे। तो कल रात को जैसे ही ये टिप प्राप्त हो रही थी, तो थाना शाहपुर और भोपा की पुलिस टीम दोनों संयुक्त रूप से इन्होंने कार्रवाई की। जो मथेड़ी रजवाहा की जो पटड़ी है,
वहां पर जब ये ग्रुप बैठा हुआ जहां ये योजना बना रहा था, वहां पे जब इनको कन्फ्रंट किया गया, वहां पुलिस की इनके साथ मुठभेड़ हुई। एक रिंकू जो इसमें है उसको सूक्ष्म फायरिंग में इसमें घायल हुआ। बाकी 4 अन्य अभियुक्त इसमें जो है गिरफ्तार किए गए। जो इनके साथी सहयोगी हैं उसमें पंकज था, आदित्य था, वत्स था और एक शुभम उर्फ टीटी था। इनके पास से जो है तमंचे मिले, खोखा कारतूस मिले, जिंदा कारतूस मिले। इनके पास से 2 बैग मिले। 2 बैग में से एक तो जो निर्माणी में सुनार की दुकान से चोरी हुई थी वो कुछ चांदी का सामान मिला। कस्बे शाहपुर में जो चोरी हुआ था उसका कुछ सामान मिला। इसके अलावा इनके पास कुछ इंजेक्शन मिले, डायज़ेपाम इंजेक्शन खास करके मिला, कुछ प्लास्टिक की टाई नॉट्स मिली और इनके पास ग्लव्स मिले, मास्क मिला, कुछ जैकेट कपड़े मिले, एक पासबुक मिली और कुछ ऐसा सोना चांदी का सामान मिला जो कि हमारी भोपा घटना से ज्ञात होता है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें डायज़ेपाम इंजेक्शन वही मिला, उसी बैच नंबर का मिला जिस बैच नंबर का डायज़ेपाम भोपा की डकैती की घटना में उपयोग हुआ था। और प्लास्टिक की टाई नॉट भी जिस प्रकार की टाई नॉट भोपा में घर में लोगों को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसी प्रकार की टाई नॉट उसी कंपनी के भी कुछ उसमें मिले और उसके अलावा भी कुछ टाई नॉट उसी तरीके से बंधे हुए, जैसे 3 टाई नॉट को बांध करके जिस तरीके से हाथ पैर बांधे गए थे उसी तरीके से 3 में बंधे हुए भी कुछ हमें प्लास्टिक टाई नॉट इनके पास से मिले। और जिस तरीके से घर में जो महिला ने डिस्क्राइब किया था इनको कि कैसे इन्होंने मास्क पहने हुए थे, ग्लव पहने हुए थे, काले नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, उसी प्रकार के कपड़े, ग्लव्स और वो भी इनसे बरामद हुए। पेचकस, सरिया, कुछ मास्टर की टाइप चाबियां, ये सब सामान इनके पास से बरामद हुआ। एसओजी टीम थाना शाहपुर और थाना भोपा के द्वारा कई आज घटनाओं का आज सफल अनावरण इसमें किया गया है। इसकी शुरुआत, जो घटनाक्रम की शुरुआत है वो इस प्रकार से हुई कि थाना शाहपुर में 2 घटनाएं घटती हैं। एक 4/5 दिसंबर की रात को गांव निर्माणी थाना शाहपुर में एक सुनार की दुकान से रात में ताला तोड़ करके कुछ चांदी का सामान जो है चोरी होता है। और फिर 25/26 दिसंबर की रात्रि में कस्बा शाहपुर से एक बंद पड़े मकान से ताला तोड़ करके उस घर से कुछ पैसे और कुछ जो है सोने चांदी का सामान जो है चोरी होता है। इन दोनों घटनाओं में जब सीसीटीवी फुटेज को डिटेल से चेक किया जाता है तो दोनों घटनाओं में कॉमन ब्लैक स्प्लेंडर कलर की बाइक और उस पर 4 लड़के बैठे हुए दिखते हैं, काले स्प्लेंडर बाइक और 4 जो है इसमें लड़के बैठे हुए दिखते हैं। जब इन चारों लड़कों की पहचान करवाई जाती है तो इन चारों लड़कों का नाम निकल के आता है गुलशन पुत्र सुभाष, रहने वाला ग्राम बदनौर मेरठ का, रिंकू पुत्र चमन सिंह, रहने वाला निहौरी मेरठ का, पंकज पुत्र जयवीर, रहने वाला मुक्तेश्वरा जनपद हापुड़ का, और शेखर पुत्र विकाल, रहने वाला खड़खड़ी मेरठ का। ये 4 नाम इसमें जो है हमारे पास प्रकाश में आते हैं। और जब इनका पूर्ण आपराधिक इतिहास चेक करवाया जाता है तो इसमें रिंकू और गुलशन, इनके ऊपर जानसर, खतौली, पुरकाजी थाने से चोरियों के मुकदमे हैं, गैंगस्टर है, पुरानी पुलिस मुठभेड़ है। शेखर के ऊपर पुराना हत्या का मुकदमा, एक प्राइम ऑफिशियल ये भी जानकारी आ रही है इसने दिल्ली में फायरिंग की घटना भी कारित कर रखी है। तो इस प्रकार से गैंग का एक खुलासा होता है। तो लगातार हम इस गैंग की जानकारी कर रहे हैं। इसमें गुलशन जो है वो गैंगस्टर एक्ट में, जानसर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा होता है, वो गैंगस्टर एक्ट में सरेंडर कर जाता है। और रिंकू और पंकज जो है ये 4/25 में हरिद्वार जेल में बंद हो जाते हैं। रोकने का प्रयास किया उन्होंने, रिंकू की किसी की लात पकड़ ली, उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जब इन्होंने अपने आप को पकड़ता हुआ देखा तो इसमें गुलशन ने पीछे से, जो इसका हाथ में सरिया था, वो सरिया उनके सिर पे मारा और सिर पे मार करके भाग गए, जिसके बाद जो है सोमपाल की मृत्यु हुई थी। तो ये घटना भी इन्होंने कबूली है कि जो सोमपाल की हत्या हुई थी वो हत्या भी इन्होंने कारित की और उस दिन चोरी और लूट के इरादे से गए थे गाँव में और इन्होंने उसकी हत्या की है। इन सबको जो है आज इसमें जो है इसमें पंकज को, रिंकू को, आदित्य को, वत्स को, शिवम उर्फ टीटी को, इन सबको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। गुलशन पहले से ही जेल में मौजूद है, उसकी पुलिस कस्टडी लेकर के उससे बरामदगी की जाएगी। और एक केवल इसमें शेखर जो है वो भी फरार चल रहा है, इसका इनाम घोषित किया जाएगा और उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और अनिल का क्या हुआ जी जिन्हें मुखबिरी की थी? अनिल अभी जो है कल परसों ये जो है पुराने मुकदमे में इसकी 82 हो रही थी, उसमें सरेंडर कर दिया है। तो ये भी अभी जेल में मौजूद है। इससे भी पुलिस कस्टडी में छोड़ेगी, पुलिस रिमांड पर लेकर इससे भी पूछताछ इसमें की जाएगी। और इसमें जो बीएनएस की जो नई धारा है 111 जो संगठित अपराध के लिए है, वो धारा का भी इसके केसेस में, इस गैंग के विरुद्ध उसमें उपयोग किया है। कि इन्होंने जो भोपा की जो घर में चोरी डकैती की घटना है जो 8/9 दिसंबर को हुई थी, वो भी इन चारों ने की थी। और इसमें मुखबिरी की थी एक पचेंडा का रहने वाला अनिल है, अनिल पचेंडा का रहने वाला है, नई मंडी थाना क्षेत्र का। और ये भोपा में भी कई चोरी की घटनाओं में मुलजिम रहा है। अभी कुछ हाल फिलहाल में उसने अपने पुराने मुकदमे में उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। तो ये 5 ने मिलकर के जो है भोपा की घटना को प्लान किया था, ये इन्होंने 5 ने कबूला। जब और डिटेल में इनसे पूछताछ की गई और इनके कुछ कॉल डिटेल वगैरह, इनकी लोकेशंस वगैरह को जब ध्यान से देखा गया और उसको कन्फ्रंट किया गया तो ये भी बात सामने आई कि 7 अक्टूबर 2024 को ग्राम रसौली थाना शाहपुर में